नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्पेशल नोट्स यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज पार्ट नंबर 14 की, जो आपको सभी प्रकार के पात्रता एग्ज़ाम में और जो भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं सभी जगह काम आने वाली है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि सभी क्वेश्चंस का आप फ़ायदा ले सकें। और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, पर अपना जो कीमती सुझाव हो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं और इन सब का आपको फ़ायदा अवश्य लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज के लिए। सोनू और उसके पिता एक कार खिलौने के साथ खेल रहे हैं। सोनू के पिता कार उसके समक्ष रख सकते हैं। सोनू काफ़ी उत्साहित है कार को छूने और खेलने के लिए, लेकिन सोनू के पिता कार को अचानक अपने पीछे छुपा लेते हैं। सोनू पलट जाता है और गेंद के साथ खेलने लगता है। सोनू की आयु क्या है? दोस्तों, जो स्टेटमेंट दिया है उनमें कुछ कंडीशंस दी गई, कंडीशंस नहीं बोल सकते, कुछ सिचुएशंस दी गई हैं। उनके आधार पर आपको बताने हैं कि जो बच्चा है सोनू, उसकी आयु क्या हो सकती है। 10 महीने, 1 महीना, 15 महीने या फिर 6 महीने। देखिए, स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए और कमेंट कीजिए अपना आंसर कौन सा आपके अनुसार इसमें से सही होगा। बिल्कुल दोस्तों, जैसा दिया गया है कि बच्चा पलट जाता है और जब खिलौना छुपा लिया जाता है दूसरे खिलौने के साथ खेलने लग जाता है। तो इसकी जो एज होनी चाहिए लगभग अप्रोक्सीमेटली दोस्तों वो होगी 10 महीने। 10 महीने का बच्चा मतलब खेलता है, अगर उससे वो चीज़ हटा ली जाए तो वो अपना ध्यान मतलब इतना याद नहीं रखता, वो दूसरी जगह खेलने लग जाता है, दूसरी जगह ध्यान लगा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास एवं वातावरण का कोई प्रभाव नहीं होता। पारिवारिक पालन पोषण विकास को प्रभावित नहीं करता। वातावरण एवं वंशागम के मध्य अंतःक्रिया विकास को प्रभावित करती है। समय योग्यता वाले बालक समान तरह से समायोजन करेंगे। तो इनमें नेगेटिव कथन देखना है अपने को, कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें दोस्तों ये पूछा गया है कि कथन सही है, तो देख लेते हैं एक बार। देखिए, वातावरण पर विकास एवं वातावरण का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो ये गलत बात है। पारिवारिक पालन पोषण विकास को प्रभावित नहीं करता, ये भी गलत है। वातावरण एवं वंशानुक्रम के मध्य अंतःक्रिया विकास को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही बात है। और ये है समान योग्यता, समय की जगह समान योग्यता वाले बालक समान तरह से समायोजन करेंगे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे करेक्ट बिल्कुल हो जाएगा। जिसने भी ये सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, व्यक्तित्व के विकास में सामाजिकरण कोई भूमिका नहीं निभाता। विविधतापूर्ण समाज कुछ समान मूल्यों को साझा करता है। असफल सामाजिकरण समाज में एकीकरण लाता है। या फिर बोथ, ऑप्शन नंबर 2 और 3। कौन सा कथन सत्य है बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व के विकास में समाजीकरण कोई भूमिका नहीं निभाता, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, विविधतापूर्ण समाज कुछ समान मूल्यों को साझा करता है, ये सही बात है। असफल सामाजिकरण समाज में कर्ण आता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन अपने पास जो है बोथ 2 एंड 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला है, व्यक्तिगत सजातीय समूह पर बच्चों का नजरिया आमतौर पर आधारित होता है। ऑप्शन है भाई बहन का
उसके माता पिता के व्यवहार पर, उसके सहपाठियों के व्यवहार पर, टेलीविज़न का। जो बच्चों का नज़रिया है वो किस पर आधारित होता है, बताइए क्वेश्चन नंबर। जल्दी से कमेंट कीजिए अपना आंसर। तो दोस्तों जो बच्चों का नज़रिया होता है वो अक्सर अपने माता पिता के व्यवहार पर डिपेंड करता है। वो जैसा देखते हैं उनको जैसा करते हुए देखते हैं, जो सीखते हैं, जिनको संस्कार भी कहते हैं, वो माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 था वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक शिक्षक का सबसे वांछित कौशल है। ऑप्शन है वक्तृत्व कला, शिक्षण कौशल, प्रबंधकीय कौशल और सुनने का कौशल। तो कौन सा कौशल एक जो शिक्षक है उनके लिए सबसे वांछित है, बताइए दोस्तों। कमेंट कर दीजिए अपना आंसर फटाफट। तो दोस्तों जो सुनने का कौशल है एक अध्यापक के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा इनमें से सुनने का कौशल आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई बच्चा आपके विद्यालय में भर्ती होता है और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक बैकवर्ड परिवार परिवेश से संबंधित होता है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन है उसे कक्षा में जिसमें सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़े पृष्ठभूमि के कई छात्र हैं वहाँ रखेंगे, या फिर बच्चे को पिछड़ी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में अधिक जानने के लिए एक शिक्षक को भेज देंगे, या फिर उसे एक सामान्य वर्ग में रखेंगे, उसे पढ़ाने की विशेष व्यवस्था करेंगे, उसकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान देंगे, या फिर उसे व्यावसायिक शिक्षा लेने की सलाह देंगे। तो दोस्तों देखते हैं, पहला जो ऑप्शन है जिसमें पिछड़े कई छात्र हैं, मतलब अलग थलग नहीं करना, बिल्कुल गलत बात है। दूसरे है पिछड़ी संस्कृति अधिक जानने के लिए एक शिक्षक भेजेंगे, तो ये भी गलत बात है कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसको मतलब ये नहीं लगना, फील करना होना चाहिए बच्चे को कि मैं मेरे साथ अलग से ट्रीट किया जा रहा है, मैं पिछड़ी जाति का हूँ इसलिए। नेक्स्ट है उसे एक सामान्य वर्ग में रखेंगे, पढ़ाने की विशेष व्यवस्था करेंगे, मतलब उसको एक नॉर्मल उसमें रखेंगे। अगर वो बच्चे में पिछड़ापन है, पीछे है, तो उसके लिए स्पेशल क्लासेस वगैरह उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरी करेंगे, ये बात सही है। उसे व्यावसायिक शिक्षा लेने की सलाह देंगे, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड अपने पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष बच्चे का संकेत नहीं है। ऑप्शन है विश्वकोश एवं शब्दकोशों में रुचि, समय की भावना का प्रारंभिक विकास, साथियों के साथ असहज रिश्ते, तथ्यों का आसान प्रतिधारण। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है इसका। तो इसमें पूछा गया है विशेष बच्चे का संकेत नहीं है। तो दोस्तों विशेष बच्चे का संकेत देखिए, ये भी नहीं है कि विश्वकोश शब्दकोशों में रुचि, समय और की भावना का प्रारंभिक विकास, ये भी नहीं है, मतलब नहीं है कर देते हैं, नहीं है। तथ्यों का आसान प्रतिधारण, ये भी नहीं है। तो संकेत विशेष बच्चे और संकेत साथियों के साथ असहज रिश्ते, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था। ऑप्शन है व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक हाई स्कूल, बालवाड़ी या फिर लैटिन स्कूल। तो दोस्तों फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण ये था, उन्होंने बाल स्कूल जो बालवाड़ी है ये ओपन किए। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं। शिक्षकों के राज्य प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता की निगरानी करना, पूरे राज्य में प्रवेश स्तर के शिक्षक योग्यता की एक समान मानक के लिए प्रदान करें, उन लोगों के पेशे को छोड़ दें जिन्हें शिक्षा शास्त्र में प्रशिक्षित नहीं किया गया है।
लास्ट है उन पेशों को छोड़ दें जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। तो बताइए कौन सा इनमें से करेक्ट आंसर होगा। स्क्रीन के सामने आपके ऑप्शन हैं। बिल्कुल दोस्तों, पूरे ये जो प्रमाण शिक्षकों का राज्य प्रमाण क्या है, इसका मतलब है पूरे राज्य में प्रवेश स्तर में शिक्षक की देगा एक समान मानक को तैयार करना। ऑप्शन नंबर 2 जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकासवादी और सांस्कृतिक परिवर्तन के बीच महत्वपूर्ण यह है कि विकासवादी परिवर्तन खालिस्तान को बदल देता जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन खालिस्तान को बदल देता है। ऑप्शन है प्रजनन और वातावरण, वातावरण और व्यवहार, विकास और सीखना, वंशानुगति और वातावरण। तो इनमें जो ब्लैंक दिए गए इनमें दोनों में एक एक ऑप्शन रखना है और बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। कमेंट करके बताइए जल्दी से दोस्तों। क्वेश्चन अच्छे लगे दोस्तों लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वंशानुगति और वातावरण। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा के अनुशासन को विकसित करने के लिए शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सक्षम कदम है। ऑप्शन है अंकन पुस्तिका में वर्ग नियमों की विशिष्ट उल्लंघन पर ध्यान दे, बच्चों के लिए उनकी सामग्री तरीकों और तरीकों का मूल्यांकन करे, कक्षा से परामर्श करे और दंड की स्नातक श्रृंखला पर सहमत हो, स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक अभिभावक शिक्षक बैठक बुलाए। दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने पढ़िए और जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों कक्षा में अनुशासन करने के लिए शिक्षक के लिए सबसे जो उपयुक्त कदम है वो कौन सा होगा कि शिक्षक जो है बच्चों के लिए उनकी सामग्री, वो कैसे पढ़ते हैं, किस प्रकार इवेल्युएशन होता है, उन सब का मतलब इवेल्युएशन करे। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। ऑप्शन है बाह्य कारक, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, लक्ष्य को प्राप्त करने का व्यक्तिगत संतुष्टि, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है दोस्तों। तो लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत जो संतुष्टि होती है वो है अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं कि वाइगोत्स्की जो सामाजिक से रिलेटेड है, सामाजिकता पर ज़्यादा उन्होंने जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका है दोस्तों। इसका कमेंट करना ज़रूर, सॉरी मतलब इसका जो आंसर है ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। इसका कमेंट भी आपको जो आंसर है वो कमेंट करना है दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैं पहले ले चुका हूँ। नेक्स्ट है बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। तो दोस्तों सत्य नहीं है पूछा गया है, तो देख लेते हैं। बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चे केवल कक्षा कक्ष में ही सीखते हैं, नेगेटिव चीज़ है, गलत हो जाएगा। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक प्रेरित होते हैं, बिल्कुल सही। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो सत्य कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल उदाहरण है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। फाइन मोटर और ग्रोस मोटर के दिए गए हैं कुछ एग्जाम्पल। तो कूदना, दौड़ना, चढ़ना, ये सब ग्रोस मोटर में आते हैं। जो लिखना ये आता है फाइन मोटर में, सूक्ष्म गति कौशल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया।
सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो था दोस्तों वो अल्फ्रेड बिने ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। ऑप्शन है उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, तो ये तो नेगेटिव चीज़ हो गई, इंक्लूजन का ज़माना है दोस्तों। अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए, अलग थलग में नहीं करना है, तो ये भी गलत हो गया। सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट है सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा कि बच्चे के लिए अच्छे से जो प्लान तैयार करने में उसके माता पिता की भी भूमिका होती है, उसको परिवेश से वो जानते हैं, इसलिए अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं, एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है, दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से करते हैं? बताइए दोस्तों कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों जो विकासात्मक है पहले भी किया है हमने क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की टेस्ट सीरीज में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन। आपको अच्छे लगे हों तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगे हों तो डिसलाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।